हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक समग्र शिक्षा अभियान पढ़ेंगे। समग्र शिक्षा अभियान को समसा कहते हैं। आइए हम देखते हैं समग्र शिक्षा अभियान क्या होता है। समग्र शिक्षा अभियान वर्ष 2018 से 2019 में प्रस्तावित किया गया। समसा, इसको समग्र शिक्षा अभियान कहा जाता है। ये कब समायोजित हुआ, यानी कब प्रारंभ किया गया? तो समग्र शिक्षा अभियान को 1 जुलाई 2018 को प्रारंभ किया गया। समग्र शिक्षा अभियान में सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA और शिक्षक शिक्षा TE की 3 योजनाओं को समेकित करती है। यानी जो समग्र शिक्षा अभियान है उसमें सर्व शिक्षा अभियान, रमसा और टीचर एजुकेशन, इसको सम्मिलित किया गया, एकीकृत किया गया। इन तीनों को मिलाकर एक नई योजना समग्र शिक्षा अभियान को बनाया गया। और समग्र शिक्षा अभियान का संचालन कौन करता है? तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद RCSE समग्र शिक्षा अभियान का संचालन करती है। RCSE इसका फुल फॉर्म है राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका पंजीकरण 3/9/2020 को करवाया गया। RCSE का नोट है यहाँ पर। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा का संचालन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद RCSE द्वारा किया जा रहा है और समग्र सर्व शिक्षा अभियान को संचालन राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद RCE द्वारा किया जा रहा है। अगला पॉइंट है, राजस्थान में समसा की राज्य स्तर पर 2 समितियां बनाई गई। पहला समिति है शासी परिषद, दूसरा निष्पादन मंडल। जो शासी परिषद है उसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, और निष्पादन मंडल में चेयरमैन जो होते हैं मुख्य शासन सचिव, चीफ सेक्रेटरी होते हैं। शिक्षा स्तर इसका क्या है समग्र शिक्षा अभियान में? तो पूर्व प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक को समग्र शिक्षा अभियान में शामिल किया गया। समग्र शिक्षा अभियान का स्लोगन है सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछ दिया जाता है समग्र शिक्षा अभियान का स्लोगन नारा क्या है? तो सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। समसा की अवधि जो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक निश्चित की गई। समसा केंद्र द्वारा प्रवर्तित व्यापक कार्यक्रम है जिसे विद्यालय में आसान पहुंच के लिए व्यापक अवसर प्रदान करना, बेहतर शिक्षा परिणाम के लिए समान अवसर प्रदान करना और स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए पूर्व प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक के स्तर पर एकीकृत करके शुरू किया गया है समग्र शिक्षा अभियान को। और इसका बजट था 75,000 करोड़ रुपए। समग्र शिक्षा अभियान पोर्टल, समग्र शिक्षा अभियान पोर्टल के माध्यम से शिक्षक शिक्षा संस्थानों TET को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा की सार्वभौमिक गुणवत्ता और शिक्षा के व्यवसायीकरण में सहायता मिलती है समग्र शिक्षा अभियान पोर्टल के माध्यम से। यही एक ऑनलाइन माध्यम है। अब हमारा अगला पॉइंट है समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य निम्नलिखित है। इसमें पहला है विद्यालय के छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा और सीखने के बढ़िया साधन प्रदान करने के लिए। दूसरा है विद्यालय शिक्षा में सामाजिक और लिंग अंतराल, जेंडर गैप को भरने के लिए समग्र शिक्षा अभियान को संचालित किया गया। तीसरा पॉइंट है प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए न्याय संगत और समावेशी विकास सुनिश्चित करना। चौथा है शिक्षा के व्यावसायिकीकरण के लिए स्कूली शिक्षा के प्रचार में न्यूनतम शैक्षिक मानकों की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इन स्कूल एजुकेशन एंड प्रमोशन फॉर वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। 15वां पॉइंट है
14 साल की उम्र तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 को लागू करने के लिए राज्यों की मदद करना, ये समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए यानी जो टीचर है उनकी ट्रेनिंग करना। और समग्र शिक्षा अभियान में वित्तीय भागीदारी केंद्र और राज्य सरकार की कितनी होती है? तो राजस्थान व अन्य राज्यों में 60, केंद्र की जो भागीदारी है वो 60% और राज्य की 40। पूर्वोत्तर राज्यों में ये जो भागीदारी है केंद्र में 90 और राज्य में 10। जम्मू कश्मीर में केंद्र में 90 और राज्य में 10, यानी जो केंद्र और राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी होगी ये राजस्थान में 60 और 90, 60 और 40 केंद्र की जो होगी भागीदारी 60% और राज्य की भागीदारी 40%। समग्र शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जो जयपुर में है, RCSE। हमारा अगला पॉइंट है समग्र शिक्षा के तहत सभी राजकीय विद्यालयों को अनुदान प्रदान करना, यानी समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो सभी राजकीय विद्यालय उनको कितना और क्या अनुदान दिया जाता है। जिसमें पहला है समग्र शिक्षा के तहत सभी राजकीय विद्यालय को निम्नलिखित रूप से अनुदान प्रदान किया जाएगा समग्र शिक्षा अभियान के तहत। जिसमें पहला है स्कूल अनुदान। प्रत्येक स्कूल को नामांकन के आधार पर स्कूल अनुदान दिया जाएगा, ये समग्र शिक्षा अभियान में सुनिश्चित किया गया। जैसे कि 1 से 14 छात्रों की संख्या होगी तो हमें 12,500 रुपये विद्यालय अनुदान दिया जाएगा, और 251 से अगर 1,000 छात्रों की संख्या होगी तो लगभग 75,000 तक विद्यालय अनुदान दिया जाएगा। स्कूल अनुदान में 10% भाग स्वच्छता कार्य योजना, स्वच्छता एक्शन प्लान के कार्यों के लिए दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है पुस्तकालय अनुदान, लाइब्रेरी ग्रांट। तो प्राथमिक विद्यालय में 5,000 तक दिए जाएंगे पुस्तकालय अनुदान, माध्यमिक स्कूलों में 10,000 और हायर व वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को 15,000 तक का वार्षिक अनुदान दिया जाएगा। तीसरा है खेल एवं शारीरिक शिक्षा हेतु अनुदान। तो प्राथमिक स्कूल में 5,000 रुपये खेल के लिए एवं शारीरिक शिक्षा हेतु फिजिकल एजुकेशन के लिए, और माध्यमिक स्कूलों में 10,000 रुपये, हायर व वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को 25,000 रुपये दिया जाएगा। विकलांग विद्यार्थियों को प्रतिमाह जो है 200 रुपये दिए जाएंगे, और सभी स्कूलों में एक क्लास फिजिकल एक्टिविटी देना अनिवार्य है। हमारा अगला पॉइंट है समग्र शिक्षा अभियान के कार्य एवं दायित्व क्या है। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ समग्र शिक्षा अभियान। जिसमें पहला है नए स्कूलों की स्थापना व पुराने स्कूलों को अपग्रेडेशन, यानी जो नए स्कूल हैं उनकी स्थापना करना, और जो पुराने स्कूल टूट गए हैं या कुछ जो भी उनमें कमियां हैं उनको पूरा करना, उसको अपग्रेड करना। दूसरा है नए उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु आवंटित राशि 10,000 रुपये प्रदान करना, 10 लाख रुपए प्रदान करना। तीसरा पॉइंट है नए उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु आवंटित राशि जो है वो 25 लाख रुपए है। चौथा है उच्च माध्यमिक में संकाय हेतु आवंटित राशि है, पहला संकाय के लिए 50 लाख, दूसरे संकाय के लिए 55 लाख और तीसरे संकाय हेतु 79 लाख 79 लाख। पांचवा पॉइंट है कम आबादी वाले क्षेत्र में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय खोला जाए। छठवा है दूर दराज क्षेत्रों के लिए परिवहन सुविधा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर रिमोट एरियाज। सातवां है गणित व विज्ञान को प्रोत्साहन हेतु कक्षा 6 से 12 तक राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, इसके लिए शुरू किया गया। आठवां पॉइंट है प्री नर्सरी हेतु 2 लाख का अनुदान। अब हमारा अगला पॉइंट है समग्र शिक्षा अभियान की मुख्य विशेषताएं। तो समग्र शिक्षा अभियान की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। इसमें शिक्षा की ओर समग्र दृष्टि,
शिक्षा की ओर समग्र दृष्टि, इस समग्र शिक्षा अभियान की विशेषता है। दूसरा है प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तीसरा है शिक्षा निधि में वृद्धि, इंक्रीज इन एजुकेशन फंड। चौथा है शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष जोर देना। पांचवा डिजिटल शिक्षा, यानी समग्र शिक्षा अभियान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता डिजिटल शिक्षा है। छठवा है स्कूलों को सुदृढ़ बनाना। सातवां लड़कियों की शिक्षा समावेशन कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना समग्र शिक्षा अभियान की विशेषता है। आठवां पॉइंट है क्षेत्रीय संतुलन और खेल और शारीरिक शिक्षा पर जोर देना, यानी जो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन है उस पर भी ध्यान दिया जाए समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा कहा गया। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राज्यों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन एजेंसी जो है मानव संसाधन विकास मंत्री है। और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो ब्लॉक स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी होते हैं वो BRCF होते हैं, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर। और समग्र शिक्षा अभियान जो था वह 2018 में शुरू किया गया था, लेकिन अब समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक क्रियान्वयन किया जाएगा। यानी अब समग्र शिक्षा अभियान की जगह समग्र शिक्षा अभियान 2.0 होगा। ये समग्र शिक्षा अभियान आरंभ किया गया 2.0 आरंभ किया गया है 4 अगस्त 2021 को आरंभ किया गया है। यानी समग्र शिक्षा अभियान की जगह इसका न्यू वर्जन है समग्र शिक्षा अभियान 2.0। इस समय समग्र शिक्षा अभियान 2.0 चल रहा है। इस प्रकार हमने समग्र शिक्षा अभियान जो 2018 में चला गया था उसको बहुत ही अच्छे से देखा। मैंने पूरी कोशिश की कि आपकी जो भी समग्र शिक्षा अभियान से डाउट हो वो क्लियर हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।